सो रोल कैमरा एक्शन। तो गाइज आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का एक अगला टॉपिक, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था एक्सट्रैक्शन ऑफ मिड रिएक्टिव मेटल, जो मध्य वर्गीय के धातु हैं उनका निष्कर्षण देखा था। आज हम देखेंगे लेस रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन, कम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। तो आई होप आप सभी बहुत शानदार हैं, आप आपके घर वाले सब बहुत कुशल मंगल हैं। तो शुरू करते हैं गाइस। ओके, अब आपको मेरे को बताने की ज़रूरत तो है नहीं, आप समझदार हो क्या। पेन पेपर निकाल लो, साइड में जो चल रहा है हटा दो, थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, कम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। मैं एक बार थोड़ा रिमाइंड कराता हूँ तुम्हें याद होगा मिड रिएक्टिव मेटल में हम लोगों ने क्या किया था। हम लोगों ने कैल्सिनेशन रोस्टिंग देखा था। हम लोग क्या करते थे, जो ओर होता था उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते थे, जो अयस्क होता था उसको धातु ऑक्साइड में कन्वर्ट करते थे, फिर यहाँ से उसका रिडक्शन करते थे, आइदर कार्बन डाल के या फिर हाइड्रोजन डाल के या फिर कुछ भी डाल के, ठीक है। फिर हम यहाँ से मेटल निकालते थे, ये प्रोसेस करते थे। इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है जो लेस रिएक्टिव होता है। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखे तो देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो समझ नहीं आई तो ये समझ में नहीं आएगी, तो उस वीडियो को देखो। तो कम अभिक्रियाशील धातुओं को कैसे निष्कर्षण किया जाता है, आइए जरा ध्यान से देखिए। अब तुम लोग कहोगे भैया निष्कर्षण की स्पेलिंग गलत है। हाँ निकम्मो, मैंने जानबूझ के लिखी है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसे सही कर लेना जो भी हो। आओ, यह है पार्ट 5 मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 3 का, पार्ट 5। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बहुत तेज हो रहे हो। आओ, तो गाइज क्या सीन होता है, सीन वही होता है। लेस रिएक्टिव के साथ भी जो कम अभिक्रियाशील होते हैं उनका जो ओर होता है, उनका जो अयस्क होता है, इसको पहले मेटल ऑक्साइड में ही कन्वर्ट करते हैं, धातु ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, और इससे फिर मेटल निकालते हैं। धातु ऑक्साइड से फिर मेटल निकालते हैं, धातु निकालते हैं। अब तुम लोगों के दिमाग में आ रही होगी एक बात, भैया लास्ट वाले में भी तो यही कर रहे थे हम, मिड रिएक्टिव में भी तो यही हो रहा था। ओर था, ओर से मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे थे, आइदर बाय कैल्सिनेशन रोस्टिंग कर रहे थे इसमें, है ना, और इसमें हम मेटल निकाल दे रहे। तो भैया सेम ही तो है। ना 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 मुन्ना ना, सेम नहीं है। उसमें हम क्या करते थे मिड रिएक्टिव में, यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, हीट देते थे। तुम्हें याद हो अगर तो यहाँ पे हम लोग हीट देते थे। धातु ऑक्साइड से ऑक्साइड निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे, सॉरी हीट कह रहा हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट डालते थे, रिडक्शन करवाते थे हम यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे रिडक्शन नहीं करवाना होता, यहाँ पे अपने आप ही ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, मात्र एक हीट देने से। मतलब मेरे दिमाग में एक सवाल आया, मैंने कहा भाई एक बात बता, यहाँ ओर्स को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मैंने कहा हाँ करना है, उसमें भी करते थे। इसने कहा हाँ इसमें भी करते हैं। मेटल ऑक्साइड से मेटल निकालना है, तो भैया उसमें तो हम यार वो करते थे ना, कार्बन डालते थे, फिर कार्बन ऑक्सीजन से बहुत प्यार करता है तो वो उसे छीन लेता था। हाँ तो इसमें नहीं डालना भैया, इसमें कार्बन क्यों नहीं डालना, इसमें इसलिए नहीं डालना क्योंकि ये बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं। और लेस रिएक्टिव होते हैं तो साला इनके साथ, इनको निकालने के लिए, इनके अंदर से ऑक्सीजन निकालने के लिए इतना हाई रिएक्टिव बंदा डालने की ज़रूरत नहीं है। हीट कर दो, काम खत्म। एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ, आप लोग को ध्यान से देखिएगा। ओके, तो सी गाइस, अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं मरकरी का, एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी करेंगे हम। मर्क्यूरी है, एक जोक सुनाता हूँ, तुमने सुन रखा होगा, फिर भी सुना रहा हूँ। तो एक मैम कहती है, क्या मरकरी का निष्कर्षण है। एक मैम कहती है मरकरी का निष्कर्षण। अच्छा मैं जोक सुनाता। एक मैम कहती है कि बेटा खड़े हो जाओ, बताओ सबसे सूरज के सबसे पास प्लैनेट कौन सा है। तो बच्चा कहता है, बच्चा खड़ा रहता है। मैम कहती है बता रहा नहीं बता रहा, बच्चा खड़ा रहता है। मैम कहती है बता रहा नहीं बता रहा, बच्चा कहता है बता तो रहा हूँ, मर्क्यूरी है। तो मैम कहती है गुड, बैठ जाओ, अब बताओ। हाँ 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 हंस लो, सुनो आगे। तो गाइज एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी, हम मरकरी का निष्कर्षण करेंगे। तुम्हें पता है मरकरी का फॉर्मूला जो होता है वो Hg होता है,
पता है आप लोगों को Hg मरकरी का फॉर्मूला होता है। आओ थोड़ा आगे देखते हैं इसको कैसे। मरकरी जो होता है ना ये साला सल्फाइड ओर में मिलता है। किस में मिलता है? सल्फाइड ओर में। भैया आवाज़ थोड़ी कम आ रही है क्या? सल्फाइड ओर में, ठीक है। मरकरी मिलता है हमें सल्फाइड ओर में, मतलब मरकरी सल्फाइड का फॉर्मूला होता है HgS, सल्फाइड, मरकरी सल्फाइड, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब मेन सीन क्या है, अब तुम समझदार, तुमने कहा भैया ये तो सल्फाइड ओर है, मैंने कहा हाँ निकम्मो सल्फाइड ओर है। तो इसकी हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, सल्फाइड ओर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं ना, रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होता है? सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना। हाँ रोस्टिंग है ये। तो ये रहा रोस्टिंग। फिर ये क्या हो जाता है? मरकरी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा Hg, जो समझदार बच्चे हो मुंह से जवाब भी दे रहे, HgO। और क्या होगा, यहाँ से S निकल जाएगा, यहाँ से O निकल जाएगा, तो SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ तुम्हें लिखना पड़ेगा मरकरी सल्फाइड, हिंदी में भी मरकरी सल्फाइड ही कहते हैं, इसे मरकरी ऑक्साइड और इसे सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब गाइस सेकंड स्टेप, ये तो पहला स्टेप था, क्या करा हमने पहले स्टेप में कि सल्फाइड ओर को हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। अब सेकंड स्टेप में याद करो, हम मिड रिएक्टिव वाले जो होते थे, मिड रिएक्टिव में क्या करते थे हम लोग मिड रिएक्टिव में क्या करते थे कि मतलब साला जो ये होता था ना, ये मरकरी ऑक्साइड HgO, इसको हम लोगों को किसी कार्बन वार्बन के साथ रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोगों को बस क्या करना है, हीट करना है। बस क्या करना है, हीट करना है। इसका ऐसे ही रिडक्शन हो जाएगा, ये मरकरी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अपना अलग चला जाएगा। नाम लिखो इसका। तो बात समझ में आ रही है क्या डिफरेंस है मिड रिएक्टिव में और लेस रिएक्टिव में? मिड रिएक्टिव में हम यहाँ पे क्या डालते थे, कार्बन डालते थे या फिर हम एक रिड्यूसिंग एजेंट डालते थे, हम इसका रिडक्शन कराते थे। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ हीट ही हीट देनी है। भैया हीट क्यों देनी है? अब निकम्मो, क्योंकि क्या है, लेस रिएक्टिव है, ठीक है। वो थोड़ा हाई रिएक्टिव था यार, थोड़ा स्टैंडर्ड है बेबी उसका। ओके आगे चलते हैं, है ना। हम हर जगह बोलते हैं ना कि दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। शादी में मत बोल देना ससुर जी दिल मांगे मोर हैं, बीवी के साथ साली भी चाहिए। कॉपर ऑक्साइड Cu2S होता है कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला, Cu2S, कॉपर सल्फाइड। हाँ ससुर जी दिल मांगे। चलो देखो, हमने इसके अंदर डाला ऑक्सीजन। क्या डाला? ऑक्सीजन जैसे हमने इसके अंदर डाला तो क्या होगा, रोस्टिंग होगा। सल्फाइड हो रहा है ना, कॉपर सल्फाइड, रोस्टिंग होगा। क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड, Cu2O, कॉपर ऑक्साइड बना। अब कॉपर ऑक्साइड जब बना, इसके साथ में क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड पूरा लिखो, यहाँ पे क्या लिखो, पूरा कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे पूरा लिखो कॉपर सल्फाइड, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों सेम ही बोलते हैं, ठीक है। ये तो पहला स्टेप हो गया। अब हमें कॉपर ऑक्साइड थोड़ी चाहिए, हमें तो कॉपर चाहिए। तो देखो इधर निकम्मो, कॉपर ऑक्साइड जो था इसको हीट कर दो, एक और स्टेप है। कभी कभी हम लोग इसको हीट करने की बजाय पता है क्या करते हैं, इसको हीट करने की बजाय, हाँ एक चीज़ मेरे ध्यान में आ गई, इसको हीट करने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, इसको दोबारा कॉपर सल्फाइड से रिएक्शन करा देते हैं। कॉपर सल्फाइड से, Cu2S से, कॉपर सल्फाइड से इसके हम दोबारा रिएक्शन करा देते हैं। अब ऐसा क्यों कराते हैं, इसके पीछे एक रीज़न है, ध्यान से देखो। अगर मैं इस कॉपर ऑक्साइड जब यहाँ पे ये दोनों के साथ रिएक्शन होती है और यहाँ पे अगर मैं हीट दे दूँ ना इसको, तो ये क्या करता है, ये सल्फाइड जो है ये इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है। भैया इसको अगर ना करके हम हीट करते हैं तब भी मिल जाएगा तुम्हें ऑक्साइड, लेकिन हम क्या करते हैं, सल्फाइड की ओर डाल देते हैं। कॉपर ऑक्साइड जो हमारा निकला है यहाँ से, उसको कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं। कॉपर अलग हो जाता है, Cu, और प्लस में SO2 बन जाता है। अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूँ, ऊपर वाली को बैलेंस करूँगा मैं, तो थोड़ा बैलेंस करना, देखो जरा इधर, ये 2 रे भैया, S कितना है, 1 1 2 2 3, ये हो जाएगा 2 और ये 3 2 5 3 दूनी 6, और इधर लग गया कितना, 2 दूनी 4, और कितना रह गया, 2 रह गया, 2 इधर लग गया, ठीक है। तो इसको मैंने बैलेंस किया जब, देख रहे हो ना, तो ये 2 इधर आया तो कितने हो गए, 2 दूनी 4, 4 Cu ये रहे, 2 Cu ये रहे, कितना हो गया, 6 Cu, और SO2 पूरा बैलेंस हो गया वो। तो गाइज होता क्या है,
जो ये कॉपर ऑक्साइड है हमारे पास, जो ये कॉपर ऑक्साइड है, इसको आप अगर डायरेक्टली हीट करोगे तब भी आपको कॉपर मिल जाएगा अलग से। लेकिन हम क्या करते हैं, कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं, कॉपर ऑक्साइड की कॉपर सल्फाइड के साथ दोबारा, ताकि हमें ज़्यादा अमाउंट में कॉपर मिल जाए। वरना आप लोग क्या करोगे, इस कॉपर ऑक्साइड को हीट करोगे, कॉपर निकालोगे, फिर इस कॉपर सल्फाइड को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे, फिर ऑक्साइड को हीट करोगे। तो इसे कंबाइन कर दो, हमारा काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये था कि मिड लेस रिएक्टिव जो होते हैं, लेस रिएक्टिव में कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई रिडक्शन कराने की जरूरत नहीं पड़ती, खाली हीट कर दो, अपने आप काम हो जाता है। ओके, अब एक चीज़ चलते हैं कि हाई रिएक्टिव मेटल्स के साथ क्या किया जाता है। क्या किया जाता है भैया, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्सट्रैक्शन ऑफ, जादू दिखाऊं तुम्हें एक, देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, अभी देखो अचानक आ जाएगा, देखा आ गया ना। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल, ज़्यादा विकिरणशील धातुओं का निष्कर्षण। देखो गाइस कैसे होता है, जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं, जो ये सारे हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं, इनका सीन क्या होता है। लाइक ये हो गए हमारे कौन कौन, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना। इनका कैसे होता है, मैग्नीशियम भी हो गया, इनका कैसे होता है। सिंपली मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बस एक छोटा सा। सोडियम मिलता है रॉक सॉल्ट की फॉर्म में, सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में मिलता है। हम लोग ना इनका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं इनके सॉल्यूशन के अंदर से, फिर ये टूटते हैं, आयंस में टूटते हैं। ओके, तो ये टूट जाता है सोडियम प्लस में Cl2, इसको बैलेंस करोगे, 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। तो मेन है क्या, हम जो ये होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या कराते हैं हम, कि इनका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं, और ये टूट जाते हैं Na+Cl- में, सॉरी सोडियम और क्लोरीन में। अब ये आयंस इनके, थोड़ा अगर एक बार आयंस देखते हैं हम इनके। ओके, तो गाइस आप लोगों को 2 चीज़ें पता ही है, कैथोड एनोड। एनोड माने पॉजिटिव, कैथोड माने नेगेटिव। ओके, तो देखो एनोड कैथोड पे क्या होता है, Na टूटता है प्लस आयन में, Na टूटता है प्लस आयन में, और क्या एनोड क्या होता है, पॉजिटिव। तो इस पे तो जाएगा नहीं, कैथोड पे जाएगा। तो Na जब प्लस आयन बनता है, Na प्लस आयन जब बनता है, तो क्या करता है, इसको एक इलेक्ट्रॉन के साथ वो मिल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर Na प्लस था, प्लस का मतलब क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, प्लस का मतलब क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन, अरे प्लस का मतलब यही तो हुआ ना, उसने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है। हाँ, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसने पहले दे रखा था, तो मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन वापस कर दिया, तो जो इसका प्लस साइन था वो हट जाता है और ये Na बन जाता है। सिंपल, ये यहाँ पे 2 Na है, तो यहाँ पे 2 लगा लो लोग। ठीक है, 2 Na को 2 इलेक्ट्रॉन। एनोड पे क्या होता है, एनोड होता है पॉजिटिव, तो क्लोरीन आएगा, क्लोरीन Cl- होता है, Cl- होता है। इसको मैं क्या करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन इसका, अब Cl क्लोरीन माइनस का मतलब क्या, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले रखा था, इसने कहा, मैंने कहा क्लोरीन भाई ये माइनस साइन हटा दे, इसने कहा भाई मैंने इलेक्ट्रॉन ले रखा है, तो मैंने कहा कब हटाएगा, कह रहा जब मैं वो लौटा दूंगा। मैं कहा लौटा दे फिर, -1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाता है, Cl। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे करके अलग अलग हो जाते हैं, Cl2 Na अलग हो जाता है। ऐसे ही सबका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, जो भी हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं इनका क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं रिफाइनिंग के ऊपर। अब देखो गाइस, चीज़ को समझो, ये रिफाइनिंग पहली चीज़ है क्या। रिफाइनिंग को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, इनको याद नहीं आ रहा। ओके, बताता हूँ मैं। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, किसी भी मेटल की पता है हम रिफाइनिंग कब करते हैं, जब वो हमें कोई प्योर फॉर्म में चाहिए। हमने साला ओर से मेटल ऑक्साइड बनाया, मेटल ऑक्साइड से मेटल निकाल दिया, अब ये मेटल जो है ये साला प्योर नहीं है, ये साला प्योर नहीं, हमें चाहिए बिल्कुल प्योर मेटल। तो हम जो हमें प्योर चाहिए होता है उसकी हम कराते हैं रिफाइनिंग। किसी भी मेटल की हम रिफाइनिंग करा सकते हैं। रिफाइनिंग हम उसकी कराते हैं जो हमें बहुत प्योर फॉर्म में चाहिए होता है। अब रिफाइनिंग कराने का एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस क्या होता है, हमें 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। हमें 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज़ मतलब है क्या, कहीं पे भी हम पहले एक कंटेनर लेंगे जिसका भी हमें रिफाइनिंग करना है, कंटेनर। उस कंटेनर के अंदर एक सॉल्यूशन रहेगा। अब ये सॉल्यूशन, सवाल आता है किसका रहेगा, मैं बताता हूँ किसका सॉल्यूशन रहेगा ये, ठीक है, क्योंकि बिना सॉल्यूशन के तो फिर इलेक्ट्रिसिटी मूव ही नहीं करेगी। ओके, एक सॉल्यूशन रहेगा, उसके अंदर एक थिक रॉड रहेगी, एक थिक रॉड रहेगी और एक थिन रॉड रहेगी। थिन मतलब पतली, थिक माने मोटी। अच्छा भाई, ठीक है। और हम लगाएंगे एक बैटरी, क्या लगाएंगे, एक बैटरी। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर रहेगा, एनोड इधर रहेगा, थिक पे। जो मोटी वाली रॉड है उस पर पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा और जो पतली वाली है उस पर नेगेटिव।
तो पॉजिटिव वाले को कहते हैं एनोड और नेगेटिव वाले को कहते हैं कैथोड, और नेगेटिव वाले को कहते हैं कैथोड। अब ध्यान से देखना भाई चीज़ को, बहुत मस्त चीज़ होने वाली है यहाँ पे। सीन क्या होगा, एनोड पर पहली चीज में से तीन चीजें हर जगह काम आएंगी, तीन चीजें हर जगह, रिफाइनिंग ऑफ मेटल में तीन चीजें हर जगह काम आएंगी गाइस, ध्यान देना, पहली बता रहा हूं। एनोड रॉड पे हमें इम्प्योर मेटल लेना है, इम्प्योर मेटल। अब एक सवाल मेरे दिमाग में आया जब मैं 10वीं क्लास में था, मैंने कहा इम्प्योर क्या होता है ये। अब देखो भाई, कोई भी तुमने एक मेटल लिया, कोई भी तुमने एक एक्स मेटल निकाल दिया, एक्स क्या था, एक मेटल है ये, अरे एक्स क्या है, हमारी तो धोखेबाज है, अरे एक्स माने मेटल है भाई, मेटल, ठीक है। तो मेटल ये किसी और के अंदर है, तुमने और से इसको मेटल ऑक्साइड में बनाया, मेटल ऑक्साइड में बनाने के बाद तुमने मेटल निकाला। अब ये जो है ना, ये साला अब भी प्योर नहीं है, इसके अंदर कहीं ना कहीं छुट्टू इम्प्योरिटी है, छुट्टू इम्प्योरिटी है। अब तो इसके अंदर थोड़ी सी इम्प्योरिटी, तो मैंने इसको इम्प्योर नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, इम्प्योर, ठीक है। तुमने इसे और से मेटल ऑक्साइड बना के मेटल निकाला है, लेकिन फिर भी इम्प्योर है, बात समझ में आ रही है ना। तो इम्प्योर मेटल। अब कैथोड में सेकंड चीज, कैथोड में लेना है, कैथोड रॉड पे लेना है, कैथोड रॉड ही जो लेनी है वो प्योर मेटल की लेनी है। भैया ये प्योर कहाँ से आएगा, निकम्मो, मेरे दिमाग में ना जब 10वीं में था एक सवाल आया, ये प्योर कहाँ से आएगा। अगर प्योर बनाने का प्रोसेस ही रिफाइनिंग है तो हमारे पास पहले से कहाँ से आया। अबे पढ़ा था, एक ही तरीका थोड़ी है। अब खाना गैस ही गैस में थोड़ी बनता, चूल्हे में भी तो वही बात है। ये प्योर लेना है, ये क्या लेनी है, प्योर। हमने कोई जो एक्स मेटल है, एक्स तो बेवफा, एक्स मेटल है, एक्स जो ये मेटल है, इसकी हमने इम्प्योर रॉड लगानी है यहाँ पे, एनोड की साइड पे, पॉजिटिव टर्मिनल पे इम्प्योर रॉड, और नेगेटिव साइड पे कैथोड पे पतली रॉड लगानी है, जो वो लगानी है बिल्कुल प्योर, ठीक है। बात समझ में आ गई, 2 पॉइंट मैंने बता दिए। तीसरा पॉइंट सॉल्यूशन, तीसरा पॉइंट क्या है, सॉल्यूशन। समझ में आ रही बात, सॉल्यूशन लेना है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट लेने है क्या, अरे लेने किसके हैं, किसके लेने, जिस मेटल को तुम प्योर कर रहे हो, जो एक्स है उसके, जो एक्स है उसके, जो एक्स है उसके। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं गाइस, हम लोग करने जा रहे हैं रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर की रिफाइनिंग करने जा रहे हैं हम लोग। ध्यान से देखना, एग्जाम में भाई साहब 3 नंबर का सवाल छपता है ये। लेजी फॉक्स, ओ लेजी फॉक्स, ओ लेजी 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 फॉक्स, चांद छुपा बादल शर्मा के मेरी जान। ठीक है गाइस, ये रहा। अब ध्यान से देखो, मैंने ना 3 चीज़ें जो तुम्हें बताई थी वो ध्यान से देखना। पहली चीज़ मैंने क्या बताई थी, एनोड, कैथोड, जो रॉड लेनी है। 3 चीज़, सबसे पहली चीज़ तुमने क्या करा, इम्प्योर रॉड, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। अबे निकम्मो, दिख रहा है ना। तो ये पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं, एनोड, और नेगेटिव वाले को कैथोड, ठीक है। तो पहली चीज़, जो ये एनोड है, हमें जो ये मोटी वाली जो रॉड है, हमने कॉपर, एक चीज़, किसको प्योर कर रहे हैं हम, कॉपर को। किसको प्योर कर रहे हैं हम, कॉपर को। किसको प्योर कर रहे हैं हम, कॉपर को। तो इम्प्योर कॉपर की रॉड लेने कहाँ पे, एनोड पे। इम्प्योर कॉपर, ये मोटी वाली जो चीज़ हमें प्योर करनी है उसको बहुत थिक लेना है। इम्प्योर कॉपर एट एनोड, एट एनोड। एनोड पे कैसा कॉपर लेना है, इम्प्योर। ये क्या है, इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर की रॉड है, इम्प्योर कॉपर। ये पतली वाली क्या है, पतली वाली प्योर कॉपर, ठीक है। सेकंड चीज, इम्प्योर कॉपर एट एनोड, प्योर कॉपर एट कैथोड। कैथोड पे जो पतली वाली रॉड लेनी है, ये कैथोड की लेनी है हमें, ये कैथोड पे ये हमें लेनी प्योर कॉपर की, प्योर कॉपर की। इसके पीछे का रीज़न मैं बताऊंगा अभी धीरे धीरे, चीज़ को समझो अभी पहले, ठीक है। अब समझो तीसरी चीज़, सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन।
भैया धत तेरी की, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्यों लिए हो भैया? क्योंकि प्योर किसको करना है? कॉपर को। जिसको प्योर करते हैं सॉल्यूशन भी उसी से मिलता जुलता लेते हैं, या उसी का लेंगे, सॉल्यूशन उसी का ही लेते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन उसी का लेते हैं। ओके, तो कॉपर सल्फेट हमने सॉल्यूशन ले लिया, कॉपर सल्फेट। अब सीन सुनो भाई साहब, सीन क्या होगा? हाँ सीन, अब ध्यान से सुनना इधर, अब ध्यान से सुनना। यह है इम्प्योर कॉपर की रॉड। अब मैं थोड़ा यहाँ पे डायग्राम बड़ा सा बना देता हूँ, तुम चीज़ों को समझ रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, कैच कर रहे हो तुम, ठीक है। ठीक है, ये हमारी आ गई भैया इम्प्योर कॉपर की रॉड। अब मैं लिखूँगा नहीं, हाँ कुछ ध्यान से देखना बस चीज़ों को, ठीक है। चांद छुपा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये जो इम्प्योर कॉपर है, ये जो तेरे पायलों की, ये जो इम्प्योर कॉपर है, इस इम्प्योर कॉपर के अंदर थोड़ी थोड़ी इम्प्योरिटी भी है, इस इम्प्योर कॉपर के अंदर इम्प्योरिटी भी है। एक चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना, इम्प्योरिटी दो तरीके की होती है। इम्प्योरिटी गैंग, गंध भी कहते हैं इसे, इम्प्योरिटी, क्या कर रहा हूँ मैं, इम्प्योरिटी दो तरीके की होती है। इम्प्योरिटी दो तरीके की होती है, एक होती है सॉल्यूबल, दूसरी होती है इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल को कहते हैं घुलनशील, और इसको बोलते हैं अघुलनशील, ठीक है, घुलनशील अघुलनशील, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसके बीच बीच में ये कॉपर का जो मोटा वाला रॉड है ना, ये इम्प्योर है, ये इम्प्योर अशुद्ध है, अशुद्ध शुद्ध, अशुद्ध शुद्ध, तो इसके अंदर इम्प्योरिटी भी है। अब सीन ये होता है जनाब, सुनिए, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। सीन क्या होता है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ऑन होती है, यहाँ से कॉपर निकलना स्टार्ट हो जाता है। यह है एनोड, क्या है ना, पता है ना तुम्हें, एनोड, एनोड हिंदी में भी एनोड ही बोलते हैं, एनोड। एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड, एनोड पे क्या होता है, ये कॉपर है, ये कॉपर है, ये टूटता है। एनोड पे क्या होता है, कॉपर टूटता है, किसमें, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन एनोड जो होता है टूटता है। कैसे टूटता है, देखो ध्यान से, देखो यहां से कॉपर निकलना स्टार्ट हो जाता है, कॉपर निकल के क्या होगा, इस जो प्योर वाली रॉड है उस पर चिपकेगा, कॉपर निकल के प्योर वाली पे चिपकेगा, कॉपर निकल के प्योर वाली पे चिपकेगा। अब जब कॉपर निकलेगा बीच बीच में से, तो बीच बीच में से जो मिट्टी है वो भी निकलेगी, लेकिन मिट्टी नहीं चिपकेगी, क्योंकि मिट्टी नहीं चिपकेगी, क्योंकि हो क्या रहा है यहाँ पे, कॉपर की प्योर रॉड बन रही है ये। तो जो इम्प्योरिटी होगी उसका सीन मैं तुम्हें बताऊंगा, पहले चीज़ को समझो। यहाँ से कॉपर निकल रहा है, इस पे जा रहा है, कॉपर के साथ साथ दो इलेक्ट्रॉन भी निकल रहे हैं, कॉपर के साथ साथ दो इलेक्ट्रॉन भी निकल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये दो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये रहा नेगेटिव चार्ज, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ये रहा नेगेटिव चार्ज, यहाँ से अंदर से नेगेटिव चार्ज निकला, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज, इसे अट्रैक्ट कर लेता है, क्या कर लेता है, अट्रैक्ट। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बह के जाते हैं इधर, चार्ज यहाँ चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, कॉपर यहाँ से मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर से जा रहे हैं, कॉपर रास्ते पानी के रास्ते, ये हवा के रास्ते, हवा के मतलब वायर के रास्ते, ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ आ जाते हैं, इस पूरी वायर पे इलेक्ट्रॉन चिपक जाते हैं, इस पूरी ये जो है प्योर कॉपर की रॉड, इस पे इलेक्ट्रॉन चिपक जाते हैं। अब सुनो, यहाँ से कॉपर आ रहा है, कैथोड पे क्या होता है, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखना कैथोड पे क्या होता है। ये जो 2+ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, Cu2+ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये जो Cu2+ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये Cu2+ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इनके साथ मिल जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन के साथ मिल जाते हैं, और क्या बनाते हैं पता है, Cu बना के इस पूरे पे चिपक जाते हैं। तो होता क्या है, ये थिक होने लग जाती है, थिन सॉरी, ये पतली ख़त्म होने लग जाती है यहाँ से, और ये मोटी मोटी होने लग जाती है,
क्योंकि कॉपर आ आके यहाँ पे चिपक रहा है, कॉपर आ आके यहाँ पे चिपक रहा है, तो ये ख़त्म हो जाती है और ये बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। एक टाइम के बाद ये बिल्कुल पतली सी हो जाती है, बिल्कुल पतली सी हो जाती है और ये बहुत मोटी सी हो जाती है। तो हुआ क्या, जो कॉपर था वो यहाँ से निकल के इस पर चिपकता गया। तो एक चीज़ जब मैं 10वीं में था, मेरे दिमाग के अंदर एक चीज़ आई, भैया सीन क्या था, ये फ़र्क क्या हुआ, कॉपर ही तो निकला है, कॉपर ही बन गया, कॉपर निकल के कॉपर बन गया। बेटा फ़र्क ये नहीं है कि कॉपर निकल के कॉपर बन गया, फ़र्क ये है कि जो बीच के अंदर इम्प्योरिटी थी ना, कॉपर तो यहाँ चिपक गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ चिपक गया, जो बीच की इम्प्योरिटी थी वो हट गई अब, क्योंकि इम्प्योरिटी इस पर नहीं चिपकेगी। ठीक है, अब जो इम्प्योरिटी निकली है, मैंने तुम्हें बताया इम्प्योरिटी दो तरीके की होती है, एक होती है सॉल्यूबल, एक होती है इनसॉल्यूबल। फ़र्क समझो, जो सॉल्यूबल होगी, जो सॉल्यूबल होती है वो घुल जाती है, जो घुलनशील होती है वो सॉल्यूशन के अंदर घुल जाती है, वो सॉल्यूशन के अंदर घुल जाती है। और जो इनसॉल्यूबल होती है, अघुलनशील होती है, वो एनोड के नीचे आके बैठ जाती है। जो घुल नहीं सकती वो एनोड के नीचे आके बैठ जाती है, और एनोड के नीचे आके बैठी है तो इसका नाम हो जाता है एनोड मड। एनोड के नीचे आके बैठी है, एनोड मड, एनोड मड। बात समझ में आ रही है, एनोड मड। तो सीन समझो, बहुत सिंपल सीन है। यहाँ से कॉपर निकलता है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इस वाली वायर पे कॉपर और इलेक्ट्रॉन मिलकर, कॉपर Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन, Cu2+ पानी के रास्ते, 2 इलेक्ट्रॉन हवा के रास्ते, वायर के रास्ते जाके Cu बना देते हैं, और ये रॉड मोटी होती जाती है, मोटी होती जाती है, ये रॉड पतली होती जाती है, पतली होती जाती है। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये इस तरीके से रिफाइनिंग होता है किसका, कॉपर का। इस तरीके से तुम किसी का भी रिफाइनिंग कर सकते हो। ठीक है, 3 स्टेप याद रखना, इम्प्योर कहाँ लगाना है, प्योर कहाँ लगाना है, सॉल्यूशन किसका लेना है। इम्प्योर हमेशा एनोड पे लगाना है, प्योर हमेशा कैथोड पे लगाना है, और सॉल्यूशन साला उसका लेना है जिसका हम प्योर करने जा रहे हैं, जिसको हम प्योर करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल, फोटो ले लो, फोटो लेना नहीं, नोट करना है इस पूरे को। ठीक है, 3 नंबर का सवाल है, माँ बाप ये तुम्हें पूरा वर्किंग भी लिखनी पड़ेगी, ये यहाँ से क्या हुआ, कॉपर निकला, यहाँ से वो निकला। ओके, ठीक है, आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा ये। बाकी एक छोटी सी चीज़ मैं तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूँ। ओके गाइस, आज हम लोगों ने क्लियर किया कि कैसे हाई रिएक्टिव मेटल को कैसे अलग किया जाता है। रिफाइनिंग ऑफ कॉपर देखा हमने, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, और लेस रिएक्टिव मेटल्स को कैसे अलग किया जाता है। तो ये सब कुछ था आज के लिए। बाकी आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, थर्मिक रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट बोलो, थर्माइट रिएक्शन। इसको क्या करना है तुम्हें, होमवर्क में इसको करके लाना है, इसकी रिएक्शन भी देखनी है तुम्हें, और इसकी डेफिनेशन तुम्हें पता होनी चाहिए क्या है। ये होमवर्क है तुम्हारा आज का। ओके, और बाकी होमवर्क यही है, जो भी क्लास वर्क है ये होमवर्क है तुम्हारा। और एक और चीज़, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कॉपर की रिफाइनिंग कैसी होती है। अगर नहीं आया समझ में तो एक काम करो, क्या करो दोबारा से वीडियो देखो और कोई चारा है तुम्हारे पास? नहीं, ठीक है, तो दोबारा से वीडियो देखो, या फिर एक काम करो, दोबारा से वीडियो देखो, और वीडियो पसंद आई हो लाइक करो गाइस। ठीक है, कमेंट करके बता दिया करो वीडियो कैसी लगी है, इंसान का मनोबल बढ़ता है निकम्मो। ठीक है, और एक और चीज़, होमवर्क मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। बाकी अगर तुम नए हो चैनल पर, सब्सक्राइब करो, फटाफट सब्सक्राइब करो। ठीक है गाइस, कैसे भी करके, और अपने 10th क्लास के दोस्तों के साथ शेयर करो। दैट्स इट। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।